बहुत बड़ी गुड न्यूज है जी, जिसका आप सब लोगों को इंतजार था कि कनाडा ऐसी न्यूज लेकर आए। अब वो न्यूज ऑलरेडी आपके सामने आ चुकी है। कनाडा अब सबको पीआर करने वाला है। आप लोग कहते थे ना कनाडा ने जे रूल्स बदल दिए जी, जे रूल्स बदल दिए। कनाडा देखो कितने बेटर रूल्स लेकर आ रहे हैं। आपके पास कोई भी स्टेटस नहीं है कनाडा का। आपका वीजा एक्सपायर हो गया, आपने ओवरस्टे कर लिया वीजा, आपने असाइलम ली थी वो रिजेक्ट हो गई, आपने पीआर की के केस डाला था वो रिजेक्ट हो गया, आपने वर्क परमिट एक्सटेंशन का केस डाला था वो रिजेक्ट हो गया। मतलब आप इलीगल कनाडा में रह रहे हो, बट स्टिल आपको कनाडा पीआर करने वाला है। हम लोग डेली देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि जी कनाडा है जे रूल्स कर रहा है, रिस्ट्रिक्शंस कर रहा है, कनाडा किसी को पीआर नहीं देगा, जे नहीं करेगा कनाडा, वो नहीं करेगा। स्टूडेंट्स को पीआर कर रहा है कनाडा, इलीगल्स को जो है पीआर कर रहा है कनाडा। कनाडा सोच रहा है कि जो हमारी लेबर शॉर्टेज है इसके साथ कैसे टैकल किया जाए। कनाडा को पता है कि जो इलीगल रह रहे हैं कनाडा में, कोई कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहा है, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। अब कनाडा कह रहा है कि जो लोग कनाडा में ऑलरेडी रहकर काम कर रहे हैं, इलीगल रहकर काम कर रहे हैं बट वो स्टिल काम कर रहे हैं, उन सबको पीआर दे दी जाए ताकि वो काम करके हमें टैक्स तो पे करें। अब कनाडा है 5-5 लाख लोगों को हर साल, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग रह रहे हैं कनाडा में, 5 लाख लोगों को हर साल पीआर करेगा। इस 2024 में 4,85,000 लोगों को पीआर दे दी गई है और भी स्टिल देंगे। 2025 में स्टिल 5 लाख लोगों को पीआर देंगे, 2026 में स्टिल 5 लाख लोगों को पीआर देंगे। ये चीजें हैं जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है, समझो ये चीज। अब कनाडा क्या कह रहा है कि कनाडा कह रहा है कि जी जो लोग हमारे कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें ट्राई कर ली, असाइलम ला लिया वो भी रिजेक्ट हो गया, पीआर की फाइल डाली थी वो रिजेक्ट होगी, और वीजा है वो ओवरस्टे कर चुके हैं, बट स्टिल दे आर काम कर रहे हैं कनाडा में, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इवन कनाडा की लेबर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कनाडा क्या कहता है कि अगर वो एक बंदा इलीगल रहकर काम कर रहा है तो वो कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा, बट अगर उसको हम पीआर दे देते हैं, स्टेटस दे देते हैं, देन क्या होगा कि आज वो बंदा काम कर रहा है, कल को वो हमें टैक्स भी देगा, और बदले में एक एप्लीकेंट को जो इलीगल रह रहा था उसको स्टेटस भी मिल जाएगा। डिपोर्टेशंस बंद होगी अब। आपको पता है कि डिपोर्टेशंस काफी ज्यादा हो रही थी, वो बंद होगी अब, क्योंकि अब सबको कनाडा है जो पीआर देगा। आप लोगों ने देखा है कि यूट्यूब पे हम देखते हैं कि जी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई। अब किसी को कनाडा पीआर नहीं देगा, पीएनपी बंद कर दी, जे कर दिया, बट स्टिल कनाडा डे बाय डे न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब कितने लोग हैं जो पीआर होंगे, वो टैक्स पे करेंगे, हाउसिंग प्रॉब्लम है जो वो कनाडा के पास कितना ज्यादा फंड आएगा। अब देखो अगर हर साल 5 लाख लोगों को पीआर देंगे जो अनडॉक्यूमेंटेड है, वो कितना ज्यादा टैक्स आएगा कैनेडियन गवर्नमेंट को। तो ये एक न्यू रूल है जो कनाडा गवर्नमेंट लेकर आ रही है। अगर आप इलीगल रह रहे हो कनाडा में, आपको डर लगता है कि कहीं मुझे डिपोर्ट ना कर दें, तो आप इस पॉलिसी का है जो बेनिफिट ले सकते हो और अपनी पीआर की जो एप्लीकेशन है वो डाल सकते हो। सो आज की डेट में कनाडा है स्टिल न्यू न्यू गुड रूल्स हमारे लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि जी कभी स्टडी परमिट का जो जीएस इंक्रीज कर दिया, या फिर स्पाउस वीजा क्लोज कर दिया, कि कोई चीज क्लोज नहीं की है, जस्ट थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा की हैं। ठीक है, वो टाइम के हिसाब से ज्यादा करता है रिक्वायरमेंट्स। आज की डेट में उनको भी पता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होनी चाहिए, तो दैट इज वाई उन्होंने जीएस ज्यादा किया। आज की डेट में उनको पता है कि यार हमारे पास +2 के बच्चे आते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो स्पाउस को लेकर आ जाते हैं साथ, फिर जहाँ पे झगड़ा हो जाता है फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। सो दैट इज वाई वो सोचते हैं कि जी ओनली मेच्योर जो एप्लीकेंट है वही अपने स्पाउस को लेकर आए, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जो फेक मैरिजेस होती थी वो अब क्लोज हो गई। आप सब लोगों को ये पता है कि इस वजह से ये रूल्स चेंज हुए हैं, ना कि इस वजह से कि वो चाहते हैं कि हमारे पास और इमिग्रेंट्स ना आए। कनाडा को आज की डेट में भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स की नीड है। कनाडा विदाउट इमिग्रेंट्स कुछ भी नहीं है। कनाडा को जो जितना पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है वो मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स की वजह से ही आता है, चाहे वो स्टडी वीजा लगा लो, चाहे वो कुछ भी लगा लो, टूरिस्ट वीजा लगा लो।
आज की डेट में अगर आप टूरिस्ट विजिटर वीजा पे जाते हो तो आज की डेट पे भी आपके पास एक पॉलिसी है कि आप इसको वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा सकते हो। कनाडा बुला रहा है, कनाडा पीआर दे रहा है, कनाडा सिटीजनशिप दे रहा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब अपनी एप्लीकेशन डालते हो और कनाडा जाते हो। तो कनाडा में आज सबको पीआर मिल जाएगी, जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग रह रहे हैं सबको पीआर मिल जाएगी। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? अगर आप जाना चाहते हो, कनाडा इज स्टिल द बेस्ट कंट्री आज पर के रूल्स के लिए। चाहे आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करो, इसको कंपेयर कर लो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर कर लो, स्टिल कनाडा आपको नंबर 1 बेस्ट कंट्री मिलेगा। चाहे स्टडी वीजा है, चाहे टूरिस्ट विजिटर वीजा है, चाहे कोई भी पाथवे आप लेकर चलो, सबसे ज्यादा इजीली पीआर आपको कनाडा में मिलती है। सो इसके लिए अगर आप कनाडा में इलीगल हो, आपको हमारी हेल्प चाहिए, आप स्टिल हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप इंडिया में हो, आप अपनी एप्लीकेशन करना चाहते हो, कांटेक्ट विद अस। जेन्युइन में कुछ हजारों में आप अपना विजिटर टूरिस्ट वीजा लो, और आप स्टडी वीजा करना चाहते हो तो आपने कोई भी पैसा में पहले नहीं देना। अगर आपका स्टडी वीजा रिफ्यूज होता है, बदले में हम आपको 50,000 देंगे। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करो, अपना जो कनाडा का ड्रीम है कुछ हजारों में पूरा करो। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।